हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू studyhype.in। पिछली क्लास में हमने किया था बेसिक्स अलजेब्रा का, बीजगणित के बेसिक्स किए थे हमने, और आज हम उसी चैप्टर से रिलेटेड, उसी चैप्टर पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा, वो मैं बता दूं, वो है अलजेब्रा, है ना, बीजगणित। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। जो कॉन्सेप्ट जो है आपके क्लियर होंगे, या उन कॉन्सेप्ट्स का यूज जो है क्वेश्चंस में होता है, अलग अलग क्वेश्चंस में होता है। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे, मैं उस तरह से आपको बेसिक्स और उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट वहां पे यूज होने वाले हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं वहां पे एक्सप्लेन करते जाऊंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कोएफिशिएंट पे गुणांक। कोएफिशिएंट मैंने आपको बताया हुआ है क्या होता है, अभी फिर से बताऊंगा मैं। तो पहला क्वेश्चन है कोएफिशिएंट ऑफ coefficient of x square when 8x square plus 2 is multiplied by 2x minus 2 is। प्रश्न हमारा ये है, कोएफिशिएंट स्टूडेंट्स कहते हैं गुणांक को, यानी हमें इसमें गुणांक ज्ञात करना है। जब गुणांक किसका ज्ञात करना है? एक्स स्क्वायर का। हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात करना है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इन दोनों को गुना करना पड़ेगा सबसे पहले। तो यहां पे हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 2, और इस ब्रैकेट में हम करने वाले हैं 2x माइनस 2 को। ठीक है, हमें ज्ञात करना है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हमें इसे पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। तो यहाँ पे हम सिर्फ देखेंगे कि इनको मल्टीप्लाई करने पे एक्स स्क्वायर आता है। बच्चे, गुणांक कहते हैं वैसे नंबर को, जो वैसे फिक्स नंबर, वैसे कांस्टेंट को जो एक्स स्क्वायर के साथ आता हो गुणा के रूप में। जैसे अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 8 है, और यहाँ एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक इस केस में 0 हो सकता है। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 0x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2। ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं था, इसीलिए इसे हमने 0 से गुना किया है। तो इस केस में 0 का एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है, और यहाँ पे 8 है। प्रश्न हमारा ये है कि जब इन दोनों को गुना किया जाएगा, जो रिजल्ट आएगा उसमें से एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। तो उस केस में हम सिर्फ इसे देखेंगे, इन सबको देखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक्स स्क्वायर का अगर इन दोनों से गुना किया जाए तो एक्स स्क्वायर आएगा, इसकी वैल्यू होगी माइनस 8x स्क्वायर इंटू 2, तो दैट इज 16x स्क्वायर। और अगर इन दोनों को गुना किया जाए तो कुछ नहीं आने वाला है। तो बस, और कुछ वैल्यू कहीं से आएगा नहीं, कुछ भी करने पे हमारा एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं आएगा, इसीलिए इसका आंसर जो है वो -16 होगा। यही है इसका राइट आंसर। और बाकी टर्म्स देखेंगे, अगर हम यहाँ पे इन दोनों को गुना करेंगे तो ये आएगा 16x³। हमें x³ के बारे में कुछ भी नहीं पूछा गया है, हमें सिर्फ एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा गया है। एक्स स्क्वायर का गुणांक 16 नहीं होगा, -16 होगा, बिकॉज इसके आगे जो है माइनस का साइन लगेगा। 8 गुना -2 बराबर -16। तो इस तरह से हमारा -16 जो है वो आंसर है। ठीक है, अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, अगर हम दो नंबर्स को गुना करते हैं तो वहां पे कुछ, चलिए क्वेश्चन नोट कर लेते हैं फिर देखते हैं। क्वेश्चन ये है, इफ 5y प्लस 4x माइनस 2z इंटू 2y प्लस 3z 2y प्लस 3z प्लस 5x, ये बराबर है किसके? ये बराबर है 10y स्क्वायर प्लस bxy प्लस 20x स्क्वायर माइनस 6z स्क्वायर पे। तो हमें b की वैल्यू ज्ञात करनी है कि b बराबर क्या होगा। स्टूडेंट्स, हम फिर से ये क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन ये हमारा कि ये दो एक्सप्रेशन दिए हुए हमारे पास, इन दोनों को जब गुना करते हैं तो ये आता है रिजल्ट।
अब ये जब रिजल्ट आ रहा है तो इसमें हमें b का वैल्यू ज्ञात करना है कि b के जगह पे कौन सा फिक्स्ड नंबर आएगा। तो फिर से हम उसी तरह से करते हैं, हमें पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि किन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने पे x और y आएगा, x y के टर्म में आएगा। तो पहला y है, इसे हम जब x वाले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो xy आएगा। तो यहाँ पे x जो है वो 5x है, यानी कि इन दोनों को गुना करेंगे, इन दोनों को गुना करने पे हमारा आया 5 पंचे 25xy। और दूसरा x यहाँ है, अब इस x को इस y से गुना करेंगे हम, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो 4 गुना 8xy आएगा। ये है क्वेश्चन। अगर हम y को z से करेंगे या z को x से करेंगे हमें कोई लेना देना नहीं उससे, उसे हम छोड़ देंगे। तो बस अब इन दोनों का साइन हम देख लेंगे अच्छे से, 4 गुना 8 प्लस में है, ये भी प्लस में है, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो 25 और 8 33, 25 प्लस 8 xy ये बराबर 33xy आया। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे जो है ये आया 25xy प्लस 8xy बराबर 33xy। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि b जो है b बराबर है, देयरफॉर b बराबर 33, b बराबर 33, यही है आंसर। अगर आप इसमें कुछ भी करते, आप x को इस y से और कुछ भी करते तो वो पॉसिबल नहीं था, इसीलिए ये है, इस तरह से हम फाइंड करते हैं कुछ ही सेकंड में हम आंसर। आप अगर लंबा कैलकुलेशन करने जाए उसकी कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे वो समय का बर्बादी होगा बस, और कुछ नहीं होगा। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो भी कुछ इसी प्रकार का है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 4x square plus 6x minus 2 and 2x square minus 3x plus 4 if in the product of x square this the coefficient of x square is a and the coefficient of x is b, x is b, what is the value of a minus b। बच्चे क्वेश्चन ये है हमारा, आप क्वेश्चन देखें एक बार। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज a एंड द कोएफिशिएंट ऑफ x इज b, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a माइनस b, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a माइनस b। तो ये है क्वेश्चन। अब अगर आप इसे हिंदी में समझेंगे तो ये है कि इन दोनों के गुना करने पे एक्स स्क्वायर जो रिजल्ट आएगा उसमें से एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा, जो कोएफिशिएंट होगा, जो एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर जो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है वो उसकी वैल्यू a दी हुई है, और दूसरा जो x के साथ x का जो गुणांक है, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक है a और x का गुणांक है b। तो हमें a माइनस b का वैल्यू ज्ञात करना है क्या होगा। तो आप देखेंगे a माइनस बी का गुणांक, a माइनस बी का वैल्यू हम कैसे फाइंड करें। तो पिछले क्वेश्चन में जैसे मैंने बताया था आपको, उसी का यूज हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो हम एक्स स्क्वायर को देखेंगे कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है। तो पहले हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, और दूसरा जो टर्म है हमारे पास वो है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। ये हमारे पास। अब हमें देखना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। तो ये स्क्वायर है और ये डी है, इसके साथ कोई फिक्स नंबर होना चाहिए, वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो नंबर जो है वो ये वाला है। इन दोनों को गुना करने पे हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो आता है 4 जगह 16 एक्स स्क्वायर, एक रिजल्ट ये आया। दूसरा है अगर हम इन दोनों को गुना करेंगे तो ये आएगा माइनस 4 एक्स स्क्वायर। और तीसरा बच्चे अगर हम इन दोनों को गुना करेंगे तो ये आएगा 6 × 18 और ये माइनस 18 एक्स स्क्वायर आएगा।
और बाकी अगर हम देखेंगे तो कहीं पर कुछ नहीं आने वाला है। ये हमने किया है एक्स स्क्वायर वाला काम अभी। तो एक्स स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 16x² माइनस 4x² माइनस 18x²। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 16 और माइनस 22, यानी कि माइनस 6x² आ जाएगा पहला। इस तरह से हम देखेंगे फिर से आप x वाला। तो x का जो गुणांक आएगा वो हम चेक करते हैं। तो x का गुणांक के लिए हम इस 6 को फिर से हम 4 से गुना करेंगे। तो 6 चौके 24x आएगा, 24x। मैं फिर से यहाँ पे थोड़ा अच्छे से साफ से नोट कर लेता हूं। चलिए, अब हमें ज्ञात करना है x का गुणांक। तो x के गुणांक के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6x को 4 से इन दोनों के गुना करने पे आएगा 24x। ये एक x आया। दूसरा आएगा जब इस 3x को 2 से करेंगे तो -2 -3 प्लस 6x आएगा। अब तीसरा फिर से हमें x का ज्ञात करना पड़ेगा। तो x का अगर हम, अब हमें कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, तो ये डायरेक्टली आ जाएगा 24 प्लस 6 20, सॉरी 30। तो अगर हम इन दोनों को ये करेंगे तो 24x प्लस 6x बराबर 30x, ये आया 30x। अब यहाँ पे देखेंगे तो a की वैल्यू जो है -6 है और b की वैल्यू जो है वो 30 है। हमें a माइनस b फाइंड करना था। तो -6 माइनस 30 करेंगे तो इसका जो आंसर आने वाला है वो हमारा आने वाला है -36। तो इस तरह से हम करते हैं क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ आया होगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ जो हमने किया था, सबसे पहले x² का गुणांक फाइंड करने के लिए हमें वो नंबर्स खोजने हैं जिससे गुना करने पे x² आए। तो यहाँ पे 6x² था, इसे अगर हम 4 से गुना करते हैं, इस वाले 4 से, तो यहाँ पे 24x² आए। 4 चुके 16x² आता। फिर इस 4 को, फिर यहाँ पे 4x² है। अगर हम इन दोनों को गुना कर रहे थे तो यहाँ पे हमारा ये 4x आ रहा था। फिर हम इस 6 को इस 3 से करेंगे, 6 या 18 माइनस प्लस माइनस, तो -18x²। इस तरह से हमारा जो इसका वैल्यू आया वो आया -6x²। और इसी तरह से हमने दूसरा पार्ट किया। इन दोनों को सॉल्व करने पे हमारा रिजल्ट ये आया। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। इस तरह से हम चलते हैं अब अगले थोड़ा एडवांस लेवल क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो कुछ इस प्रकार है। x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस एक्स। गलत बात। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है। इसमें जो ऑप्शंस है हमारे पास, ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं। 5x² माइनस 8xy माइनस zy² प्लस yz प्लस 2zx। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास 2x² प्लस 8xy माइनस 2y² प्लस 2yz प्लस zx। तीसरा है हमारे पास 5x² प्लस 8xy माइनस 2yz प्लस y²। और ऑप्शन डी जो है हमारा वो है 2x² प्लस 8xy प्लस 2y² प्लस yz माइनस 2zx।
स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन जो है हमारा कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन ये है कि इन तीनों को गुना करने पर जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा। आप देखेंगे कि इन तीनों को अगर गुना करने जाएं तो हमारा टाइम आराम से 4 से 5 मिनट ले लेगा ये। लेकिन हम यहाँ पे क्वेश्चन देखकर सिर्फ करने वाले हैं कि इसका आंसर क्या आ सकता है। एलिमिनेशन मेथड हम यूज करने वाले हैं, मतलब वो मेथड, वो रूल, वो एप्लीकेशन, हम वो नियम यहाँ पे लगाने वाले हैं जिससे मैक्सिमम जो एलिमिनेट हो सकते हैं, जो बाहर निकल सकते हैं, उनको हम हटाने वाले हैं। देखिए कैसे क्या होगा। तो फर्स्ट टर्म जो है एक्स स्क्वायर के टर्म में है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कुछ और है, तो ये तो कुछ आने वाला है नहीं यहाँ पे। तो फिर भी हम देख लेते हैं कैसे क्या आएगा। तो हम देखते हैं एक्स स्क्वायर को छोड़कर ये वाला जो टर्म है हमारा, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 है। यानी देखा जा सकता है कि 2 में एक्स स्क्वायर का और 2 में वाई, मतलब एक्स स्क्वायर का 2 और ये दोनों की कोएफिशिएंट जो है वो इक्वल हैं। तो इस तरह से गेस कर पाना। और यहाँ पे देखें तो सब में 8xy है, तो xy वाला टर्म भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे हम देखने वाले हैं y के साथ वाला टर्म, तो y के साथ भी सबके साथ 2 है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब जो इंडिपेंडेंट है हमारा वो कुछ yz है या फिर zx है। तो इसमें से हम देखने वाले हैं कि yz या zx की वैल्यू कैसे क्या आने वाली है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये आने वाला है yz, और ये इन दोनों को zx कब कब आ सकता है पहले हम वो चेक करेंगे। तो x को z से करेंगे ये, अच्छा x को फिर से हम इस z से करेंगे, तो ये दो वैल्यूज आ रहे हैं x को z से करने पे, और यहाँ पर z नहीं है और यहाँ पर भी, हाँ इन दोनों को z से करना पड़ेगा हमें सबसे पहले तो। अच्छा यहाँ पे देखिए एक चीज मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं किया था, अगर आप इन दोनों को करेंगे तो ये तो छूट जाएगा। तो यहाँ पे इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस z को अंदर लेकर आना पड़ेगा। तो इस z को जब आप अंदर लाएंगे तो ये इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 3xz माइनस yz, यानी कि जो ये वाला जो रूल था ये हो गया खत्म हमारा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये यूज नहीं होगा। अब हमें इस टर्म में और इस टर्म में, इन तीनों में देखना है xz का कोएफिशिएंट क्या आ सकता है। तो यहाँ पे xz है, यहाँ पे कोई वैल्यू वैसा है नहीं, और यहाँ पे भी कोई वैल्यू वैसा है नहीं, तो इसे हम हटा देंगे अभी फिलहाल। अब अगला जो आया वो है ये x और ये z। अगर हम यहाँ पे ये z और ये x देखेंगे तो इन दोनों को गुना करने पे हमारा आंसर आ रहा है माइनस zx। ठीक है, अब इनमें से चेक करेंगे, माइनस zx सिर्फ एक टर्म में आ रहा है हमारा, ठीक है ना। अब आप कहेंगे सर माइनस zx और किसी से मल्टीप्लाई होकर नहीं आ सकता है क्या? तो ऐसा कहीं पे पॉसिबल ही नहीं है। इस 3xz को हमें किसी से मल्टीप्लाई करने पे x स्क्वायर z आएगा, यहाँ पे x स्क्वायर z आएगा। बेसिकली xz जो है वो कहीं नहीं आने वाला है, और ये माइनस zx है, ये माइनस zx है। आप देखेंगे प्लस zx पॉसिबल नहीं था कहीं पर भी, क्योंकि फिर से हम देख लेते हैं, xz है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस तो ये माइनस, ये वाला प्लस तो पॉसिबल नहीं है। इस तरह से ये भी पॉसिबल नहीं है और ये भी पॉसिबल नहीं है। बस कोएफिशिएंट्स वो ऑप्शंस देखकर हम ये पता कर सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर है वो ये वाला है। अगर आप इसे लेंथी मेथड से करेंगे तो काफी लंबा जाएगा और कोई फायदा नहीं है उस तरह से करने से। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। अब हम चलते हैं थोड़ा सा एडवांस लेवल क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 12। तो हमें फाइंड करना है वैल्यू x प्लस 2y प्लस जेड अपॉन 2x का वैल्यू, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होगा हमें वो ज्ञात करना है। इसके जो ऑप्शंस हैं आपके, ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है -2, ऑप्शन सी है 1 और ऑप्शन डी है 0। तो चलिए हम फटाफट से फाइंड करते हैं। तो इसे फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा ट्रायल एंड एरर मेथड। अगर आप कन्वेंशनल मेथड से जाएंगे तो फिर से वो काफी लेंदी होने वाला है, उसका कोई यूज नहीं है हमें यहाँ पे, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम सीधा पुट करेंगे एक्स वाई और जेड का वैसा वैल्यू जिसको जोड़ने पे ये, और जिसके इस तरह से इस ऑपरेशन में इसका वैल्यू 12 आए। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये दो करेंगे तो 6 आएगा इन सबको जोड़ने पे, और यहाँ पे अगर हम ये करेंगे तो 2 दूना 4, 4 और 4 12 आ गया। यानी कि ये वाला मेथड हमारा सही है। इसके लिए हम यहाँ पे ये करेंगे कि यहाँ पे 2 प्लस 2y है, यहाँ पे सिर्फ y नहीं है 2y है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2/4। तो ये कर देंगे 2 4 6 2 8/4 बराबर 2। देखिए यहाँ पे 2 आंसर, ये वाला ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। तो आई होप ये क्लियर होगा आप सबको। चलिए अगला क्वेश्चन।